इतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलता जितनी जल्दी भारतीय रेलवे के नियम बदल जाते हैं। जब जब भी नियम बदलेंगे तो मार केवल और केवल दो तबके के ऊपर पड़ती है, या तो बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति होगा उसके ऊपर मार पड़ती है, या फिर मिडिल परिवार का जो लोग होगा ना उस तबके के ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ती है। एक और मार का सामना करने के लिए सारे तैयार हो जाओ। एक नया रूल आया है, वो रूल ये है कि रेलवे ने वेटिंग लिस्ट के जो पैसेंजर है ना उसके लिए कुछ रूल बदले हैं। क्या रूल बदले हैं? रेलवे ने कहा कि वेटिंग टिकट वाले जो यात्री हैं अब ना तो वो स्लीपर में और ना ही एसी कोच में यात्रा कर पाएंगे। मतलब यह है कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, अगर आपकी टिकट अगर वेटिंग लिस्ट में है, तो आप डायरेक्ट जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते, डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। ये रूल जो है लागू हो चुका है 1 मई 2025 से। इस रूल को लागू करने का मेन उद्देश्य क्या है? इस रूल का मेन उद्देश्य रेलवे के द्वारा जो बताया गया है वो बताया गया जी, भीड़ भाड़ को कम करने के लिए स्टेप उठाया गया है। अगर एसी में और स्लीपर कोच में अगर भीड़ को कम किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में अगर किसी व्यक्ति का नाम है, अगर वो कंफर्म नहीं हुआ है, तो व्यक्ति ट्रेवल तो करेगा, परंतु किसके माध्यम से करेगा? तो आप लोग भी बता सकते हो कि भैया हर ट्रेन के लास्ट में दो डिब्बे लगे होते हैं, दो कोच दो बोगी लगी होती हैं, जिनको हम लोग जर्नल डिब्बे कहते हैं। तो क्या ये व्यक्ति भी जर्नल डिब्बों का सहारा लेके ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? जर्नल डिब्बों में ऑलरेडी कैसी भीड़ होती है ये हर एक व्यक्ति, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जो है वो जानता है। हालांकि रूल जो है उसको फॉलो तो करना पड़ेगा ही, रूल तो रूल है भाई। ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट कंफर्म हुए अगर वो एसी कोच में जाता है या फिर स्लीपर में जाता है, तो पैसेंजर स्लीपर कोच में जाता है तो उसको 250 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। जबकि वही व्यक्ति अगर एसी कोच में पकड़ा जाता है तो 440 वोट का झटका लगेगा, मतलब 440 रुपए जो है उसको देने पड़ेंगे। यही रूल लागू नहीं हुआ है, एक और रूल बदला गया है। रूल ये भी बदला गया है, रेलवे ने जो एडवांस रिजर्वेशन जो पीरियड जो होता है, मतलब पहले से ही जो बुकिंग करने वाली जो टिकट होती थी वो पहले 120 दिन पहले होती थी, अब उसको भी खत्म कर दिया गया है। अगर आपको पहले से ही अगर टिकट को बुक करना है तो उसके लिए अब आपको 60 दिन का समय देना पड़ेगा, मतलब 6, मतलब देखा जाए तो 2 महीने पहले आप लोग बुकिंग करवा सकते हो। इसका मेन रीजन क्या है, ये रूल क्यों लागू किया है? तो टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार ये जानती है कि टिकट के अंदर भी कालाबाजारी होती है, तो उसको बंद करने के लिए 2025 के अंदर ये स्टेप उठाया जा रहा है या फिर उठाया जाएगा। ठीक है। हालांकि अगर बातें की जाए हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रतिदिन ट्रेन कितनी चलती है, तो यात्री वाली जो ट्रेन है वो 13,198, ये मैं प्रतिदिन की बातें कर रहा हूं, जबकि मालगाड़ियां 11,724 चलती हैं। पूरे दिन में कितनी ट्रेन चलती है? तो 24,922, लगभग 25,000 ट्रेन जो हो वो चलती है, जिसमें से 13,198 जो हो यात्रियों वाली है। अब इतनी ट्रेन में कितने लोग ट्रेवल करते होंगे एवरी डे की अगर बातें की जाए, मतलब प्रतिदिन में कितना, तो 3 करोड़ लोग जो है वो यात्रा करते हैं। अब 3 करोड़ लोगों के ऊपर कितनी ट्रेन है? 3 करोड़ लोग जो है 13,198 ट्रेन में यात्रा करते हैं। आप समझ सकते हो कि हमारा हिंदुस्तान कैसी चीजों से और कैसी दुविधाओं से गुजर रहा होगा। और ये जो आप लोग जो ट्रेवल करते हैं ना, प्रतिदिन में रेलवे को कितना प्रॉफिट होता है? तो 600 करोड़ प्रॉफिट होता है। ये आपके इंडियन रेलवे के द्वारा दिया गया डाटा जो है उसी के मुताबिक मैं बता रहा हूं। हालांकि भीड़ को कम करने के लिए और क्या होना चाहिए? क्या बोगियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, या फिर जो व्यक्ति जो इस प्रकार की हालात से गुजरता है इसको किस प्रकार से कम करना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी संज्ञान अभी तक तो लिया गया नहीं है। आप लोगों की क्या राय है? इसके अंदर कौन व्यक्ति जो है ज्यादा परेशान होगा? क्या मिडिल परिवार का होगा, गरीब व्यक्ति होगा, या फिर ये जो सुविधा है, या फिर मैं ये कहूं क्या इन व्यक्तियों का भी कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, इनके लिए भी कोई नियम बनाना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।